मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। मैं एक विनती उन लोगों से करना चाहता हूं जो किसान और जो खेती करते हैं। वो किसान जो खेती करते हैं वो भी चाहें तो इस देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं अपना पैसा बचा करके। और वो कैसे कि जो किसान खेतों के अंदर यूरिया, डीएपी और सुपर फास्फोर जो डालते हैं, इसका भी साल के अंदर लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। इस खाद को खरीद करके खेतों में डालने का प्रतिवर्ष 4,80,000 करोड़ का जो खाद है वो आ जाता है और वो खेतों में पड़ जाता है। और उससे फायदा कुछ नहीं होता, उससे पैदावार कम होती है। और जो किसान गोबर का खाद डालते हैं खेतों में, उनसे पैदावार ज़्यादा होती है। 50-60 हजार किसान ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो खेतों के अंदर गीला गोबर डालते हैं। अभी गीला गोबर डालने और सूखा गोबर डालने में भी फर्क है। जो किसान गीला गोबर डालते हैं उनको फायदा ज़्यादा होता है, और जो किसान सूखा करके जो गोबर डालते हैं उनको फायदा कम होता है। क्योंकि गीला गोबर जो हम डायरेक्ट डालते हैं खेतों के अंदर, उसमें जो जीवाणु होते हैं वो करोड़ों की तादाद में पैदा होते हैं, और जो सूखा गोबर होता है उसमें जो जीवाणु पैदा होते हैं वो सैकड़ों की तादाद में पैदा होते हैं। और पूरा जमीन में और खेती के लिए पूरा इन जीवाणुओं का ही, जो जीवाणु है उन्हीं का खेल है। जितने जमीन में जितने ज़्यादा जीवाणु पैदा होंगे वो उतनी ही उस खेत की जमीन उतनी पैदावार के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्योंकि जीवाणु उस खेती को जो है जमीन को उथल पुथल करते हैं, नीचे से ऊपर तक उस खेती को उसकी खुदाई कर देते हैं जीवाणु। और जो पोषक तत्व होते हैं, 18 प्रकार के पोषक तत्व जो है ना जमीन को चाहिए होते हैं फसल के लिए। फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, केमिकल है, ये बहुत सारे प्रकार के, मतलब 8 प्रकार के ऐसे पोषक तत्व होते हैं उन जीवाणुओं के अंदर। जो जमीन को जितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो उतने पोषक तत्व पैदा करने की क्षमता उन जीवाणुओं में होती है। तो जितने ज़्यादा जीवाणु होंगे उतने ज़्यादा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होंगे, और उतनी ही खेती जो जमीन हमारी ज़्यादा उपजाऊ होगी, और उतना ही जो ना ज़्यादा पैदावार होगी। अगर एक किसान खेत के अंदर गीला गोबर डालता है तो उसमें 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर या 1 किला कह लीजिए, उसके अंदर गीला गोबर डालने से जो एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन के अंदर 25 क्विंटल गेहूं होंगे। और वहीं पे अगर सूखा गोबर डाला जाए तो वही गेहूं जो वहाँ पे 10 से 12 क्विंटल होंगे। इसी प्रकार से कपास होती है। गीला गोबर डालेंगे उस 1 एकड़ के अंदर जमीन जो है, 1 हेक्टेयर के अंदर जो जमीन है उसमें कपास आपकी 2.5 क्विंटल होगी, और जिसमें गीला गोबर डाला उसके अंदर कम से कम भी 7 क्विंटल कपास पैदा होगी। तो जीवाणु जो हैं वो जीवाणुओं का इतना बड़ा खेल है इस पैदावार के अंदर। क्योंकि इस पैदावार को बढ़ाने के लिए जितने पोषक तत्व हमारी फसलों को मिलते हैं, हमारी जमीन को जो चाहिए जितने तत्व है, वो ये जीवाणु जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं, और उससे जो है पैदावार जमीन में बढ़ती है। गीला गोबर डालने से जो किसान गन्ने की खेती करते हैं, गीला गोबर अगर 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर गीला गोबर डाला तो उसके अंदर कम से कम भी 90 मीट्रिक टन जो है ना गन्ना पैदा होगा, 85 से 90 मीट्रिक टन। और जिस खेत में सूखा गोबर डाला गया है उसके अंदर 30 से 35 मीट्रिक टन ही गन्ना पैदा होगा। इतना फर्क होता है सूखे और गीले गोबर के अंदर। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर सवाल करेंगे इसमें पैदावार नहीं होगी। इसमें पैदावार होगी। आपके मन में जो सवाल चल रहा होगा कि इससे पैदावार नहीं आएगी, लेकिन ये डीएपी, फास्फोरस, यूरिया से बहुत ज़्यादा पैदावार गोबर की खाद में आती है, वो भी गीला गोबर। अरे गीला कैसे करना गोबर का? गोबर चाहिए, गाय का गोबर ले लीजिए। मान लो कि 20 किलो गोबर आपने गाय का ले लिया और 20 किलो गाय का मूत्र ले लिया। अभी उसके अंदर आपको 2-2.5 किलो नीम के पत्ते की चटनी बना करके मिला देनी है। 2-2.5 किलो धतूरे के जो पत्ते हैं उसकी चटनी बना के उसके अंदर डालनी है। 2-2.5 किलो सीताफल के जो पत्ते होते हैं उसकी चटनी बना के डालनी है। यानी सीधी सीधी बात है, जो पत्ते गाय नहीं खाती हो उन सभी पत्तों की चटनी बना करके उस गोबर, उस गौमूत्र में डाल दीजिए।
और उसमें 1 किलो किसी भी दाल का आटा डाल दिए, 1 किलो गुड़ डाल दीजिए और उसको इसके बाद में 15 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए उसको रख दीजिए आरामदारी से। 15-20 दिन के लिए अंदर वो गोबर जो है ना बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। फिर उसके अंदर 200-250 लीटर पानी मिलाना और पूरे खेत के अंदर, अगर खेत खाली है तो खेत में छिड़क देना, और खेत भरा हुआ है, फसल उगी हुई है, तो जो पानी लगाते हैं उसके अंदर छोड़ दीजिए। पूरी खेती के अंदर पूरी जो उनकी फसल की जड़ों में वो चला जाएगा और बहुत भयंकर पैदावार होगी। उतनी पैदावार होगी जो कभी डीएपी और यूरिया और सुपर फास्फोरस से कभी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे करके हमारे किसान जो हैं इस 4,80,000 करोड़ को सालाना में जो ये पैसा कंपनियों को जाता है, जो विदेशी कंपनियों के हाथ में जाता है, उनसे बचेंगे। ये पैसा जो है हमारे देश के विकास में काम आएगा। तो किसान भी इस प्रकार से देश के विकास में अपना सहयोग कर सकते हैं। और कीड़ा भी अगर मान लो खेती में लग जाए तो आपको वो कीड़े की दवाई लाने की जरूरत नहीं है। जो कीटनाशक जो दवाई लाते हैं बहुत महंगी आती है, उसमें भी लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उसको भी आप घर में बना सकते हैं। उसके ऊपर भी आप कुछ नहीं करना, गौमूत्र को ना उस फसल के ऊपर छिड़क दिए, सारा कीड़ा मर जाएगा, सारा कीड़ा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे देश के किसान इस डीएपी, यूरिया, सुपर फास्फोरस या कीटनाशक दवाओं पर जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, जो विदेशी कंपनियों को दे देते हैं ये खाद बीज लाने में, उस पैसे को बचा करके हमारे देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं। और उस खाद की जगह अपने जमीन के अंदर पशुओं का गीला गोबर डाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सरकारें तो इस चीज़ों को समझाएंगी नहीं, और न सरकार आपको कहेंगी, क्योंकि सरकारों को तो पैसा जाता है। सरकार को किसानों के आय से या किसी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो ये मैं आपको अपने समझ से बता रहा हूँ। अगर किसान चाहें तो हमारे देश का जो विकास है, इस विकास में इस प्रकार से भागीदारी बन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि किसान बहुत समझदार हैं, इस बात को सुनेंगे तो उनको समझ में आएगी। बहुत सारे किसान हैं देश के अंदर, जो 50-60 हज़ार ऐसे किसान हैं जो इसी गोबर, गीले गोबर से जो ना खेतों में खाद बना के डालते हैं, और वो बहुत अच्छी फसल साल में पाते हैं। चारों फसल बराबर जो ना हमारे इस प्रकार के जो किसान हैं जो गिल्ला गोबर डालते हैं, वो चारों फसल बहुत अच्छी फसल पाते हैं। तो मैं सभी किसानों से ये विनती करता हूँ कि सारे किसान इसी प्रकार से गीला गोबर का खाद बनाएं घर में ही, और अपनी ज़मीन में और अपनी फसलों में डाल दें, ताकि एक तो पैदावार बढ़ेगी, और दूसरा ये जो 4,80,000 करोड़ जो खर्च होता है इस खाद के ऊपर, उससे वो पैसा बचेगा। वो पैसा देश के दूसरे कामों में, विकास में काम आएगा। और जो ज़मीन जो कमज़ोर हो जाती है, जो यूरिया, डीएपी और फास्फोरस डालने से, वो ज़मीन कमज़ोर होने से बचेगी। क्योंकि देसी खाद डालेंगे तो वो जो जीवाणु पैदा होंगे, वो जीवाणु ज़मीन को बहुत पैदा वाली ज़मीन बना देते हैं। बहुत मजबूत ज़मीन बन जाती है पैदावार के लिए। तो ज़मीन को कमज़ोर और पैदावार की बनाने में इन जीवाणुओं का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। क्योंकि जीवाणुओं के आधार पर ही जो ना ज़मीन का विकास होता है, और ज़मीन को जो पोषक तत्व जितने चाहिए वो इन जीवाणुओं के थ्रू ही मिलते हैं। बाकी यूरिया, डीएपी में तो अगर थोड़े बहुत जीवाणु हैं भी पैदावार की ज़मीन में, वो सारे मर जाते हैं, और जो ज़मीन है वो थोड़े दिन में बंजर भूमि हो जाती है, जो हो रखी है आजकल में। पहले बहुत पैदावार होती थी, किसान ये गिल्ला ही गोबर वगैरह डालते थे, देसी खाद डालते थे, लकड़ी की या गोबर की जो राख होती थी वो डालते थे, तो बहुत अच्छी पैदावार होती थी, अच्छी फसलें भी होती, अच्छी बारिश भी होती थी। मगर जब से ये अमेरिका ने ये काम करना शुरू किया है, ये यूरिया और डीएपी बना के ये हिंदुस्तान के किसानों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया है, तब से सरकार वो यूरिया, डीएपी विदेशों से खरीद रही है और किसानों को दे रही है, किसानों की फसलों को मार रही है, किसानों को कमज़ोर कर रही है। और जो थोड़ी बहुत फसल किसान बना करके कुछ बनाते भी हैं, वो उसको टैक्स के रूप में ले लेते हैं, और उनका जो भाव होता है फसल का, वो किसानों को अपनी मर्जी से रखने ही नहीं देते हैं। क्योंकि उसके ऊपर भी एमआरपी का चक्कर अभी थोड़े दिन पहले पड़ा था। क्योंकि किसानों को तो अपनी फसल का खुद भाव रखने का भी अधिकार नहीं है। एक जूता चप्पल बेचने वालों को भी अपने जूता चप्पल का भाव रखने का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में इतना दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के इन अन्नदाताओं को, इन किसानों को अपनी फसल का भाव रखने का अधिकार भी नहीं है, वो भी सरकार के हाथ में है।
तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये विनती है कि ये यूरिया, डीएपी, फास्फोरस खाद को छोड़ करके गीला गोबर का देसी खाद अपने खेतों में डालें, ताकि पैसा भी बचे और आपकी पैदावार भी बढ़े, आपके घर में खुशहाली आए, आप धन धान्य से परिपूर्ण हों और देश के विकास में आप भागीदार बने। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।